हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की ये स्पेशल क्लास में। जैसे कि आप सभी लोगों को विदित है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं बोर्ड की तैयारी में लगे हुए हैं, रिवाइज पे रिवाइज किए जा रहे हैं। तो बच्चों का डिमांड था कि सर एक ऐसा क्लास लेके आते जिसमें पूरा चैप्टर कुछ ही समय में कवर हो जाए, ताकि हम लोग का तैयारी जो है पूरी लेंदी न करके हम शॉर्ट में ही उस चैप्टर की पूरी तैयारी कर लें। तो आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर यानी वास्तविक संख्या के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्याओं का ज्ञान। ठीक है, संख्याओं के ज्ञान के बारे में जानेंगे, फिर आगे हम उसको कंटिन्यू करते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जिसे हम इसका डेफिनेशन हम देखते हैं, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में एन फॉर होता है नेचुरल, यानी नेचुरल नंबर को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हम कह सकते हैं कि जो गिना जा सकता है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, दूसरा देखिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो सबसे पहले हम ये जाने कि पूर्ण संख्या होता क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम डेफिनेशन लिखे हैं कि पूर्ण संख्या का मतलब यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि प्राकृतिक संख्या जो होता है वो 1 से शुरू होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यानी अगर इसके साथ अगर हम जीरो ऐड कर दें, जीरो शुरू में लगा दे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक ना, बस इतना सा है कि यदि प्राकृतिक संख्या के साथ अगर शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है, इसका मतलब कि वो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, हमारा है आगे चलते पूर्णांक संख्या की। पूर्णांक संख्या क्या होता है, देखिए पूर्णांक संख्या का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझते हैं इसको। कह रहे हैं पूर्ण संख्या, ठीक ना, यानी पूर्ण संख्या तथा उनकी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। कहने का मतलब है कि जो भी पूर्ण संख्या होती है उस पूर्ण संख्या को अगर हम ऋण में मेंशन कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, पूर्णांक संख्या बन जाएगा। ऐसे में अगर आपसे कोई पूछता है कि पूर्णांक संख्या कितने प्रकार का होता है, ठीक है, तो पूर्णांक संख्या को हम 3 भी बोलते हैं और 2 भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं 3 कब बोलते हैं और 2 कब बोलते हैं। जैसे अगर हमने एक लाइन यहां ड्रॉ किया, अगर यहां से ये 0 हो गया, अगर इधर चल रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है, और -1 -2 -3 -4 -5, तो देखिए 3, यानी ये हमारा हो गया ऋणात्मक, ये जो हमारा बन गया ये हो गया ऋणात्मक, ये हो गया हमारा धनात्मक और ये हमारा हो गया शून्य। ठीक है, तो समझिए पूर्णांक संख्या कितने प्रकार का होता है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि पूर्णांक संख्या जो होता है वो 3 प्रकार का होता है और कुछ बोलते हैं 2 प्रकार का होता है। ठीक है, क्योंकि शून्य ही जो है ये दोनों को बांटता है, शून्य से धनात्मक होता है और शून्य से ही ऋणात्मक होता है। क्लियर, तो इसलिए लोग कह देते हैं कि 3, तो पहला इसको मान लेते हैं, दूसरा इसको, तीसरा इसको, और जो कुछ 2 लोग मानते हैं बस ये कहते हैं कि ऋणात्मक और ये धनात्मक। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको बोल देना है कि जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, वो होते हैं धनात्मक और एक होते हैं ऋणात्मक। मतलब कि ऐसी संख्याएं जो धन को दिखाए और ऐसी संख्याएं जो ऋण को दिखाए। जो धन को दिखाएगा उसको धनात्मक बोलेंगे और जो ऋण को दिखाएगा उसको ऋणात्मक बोलेंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, तो समझ में आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि पूर्णांक का जो प्रकार होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है धन पूर्णांक और दूसरा होता है ऋण पूर्णांक। आइए समझते हैं धन पूर्णांक क्या होता है। देखिए धन पूर्णांक का मतलब है कि वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो धन पूर्णांक होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या होती हैं, धन पूर्णांक होती हैं। लेकिन ऋण पूर्णांक का मतलब क्या है कि सभी ऋण संख्याएं जो होती हैं वो ऋण पूर्णांक होती है। मतलब कि जितने भी माइनस में संख्याएं आएंगी ये सब किस में आएंगे, ऋण पूर्णांक में आएंगे। पी आई का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर और एन आई का मतलब होता है निगेटिव इंटीजर, यानी पूर्णांक को हम
इंटीजर यानी आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारा समझ में ये हो गया क्लियर कि धन पूर्णांक क्या होता है और ऋण पूर्णांक। चलिए अगला हम देखते हैं, अगला है मेरा परमेय संख्या। ठीक ना, परमेय संख्या के बारे में हम जानते हैं। देखिए परमेय संख्या क्या होता है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। मतलब परमेय संख्या वो संख्या है जिसको हम p बटे q के रूप में यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और तथा p और q जो है एक पूर्णांक होता है, लेकिन q जो है वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। ऐसा समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पर लिखा 3/4। ठीक है, तो ये हमारा अंश हो गया और ये हमारा हर हो गया। मतलब कि जो अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे हम कहते हैं परमेय संख्या। ठीक है, तो आइए हम कुछ इसके फंडामेंटल्स देखते हैं। तो पहला जो हो गया p बटे q के रूप में होना चाहिए। दूसरा जो है वो q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 5/0 लिख रहा हूं तो यहाँ पे जो है ये q जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब सीधी सी है कि जो q का स्थान है वो कभी 0 नहीं हो सकता है। ठीक ना, इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा जो है हर कुछ भी हो लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दूसरी चीज कि अगर हम कहें कि पाई, ठीक है, कि पाई परमेय है कि अपरमेय है, तो पाई को हम अपरमेय मानते हैं, परमेय नहीं मानते हैं, क्योंकि पाई का जो मान है अभी तक एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया। ठीक है, लेकिन हम मानते हैं कि पाई का जो मान होता है वो 22/7, क्योंकि मेंसुरेशन में पाई को का वैल्यू जो है वो रखना पड़ता है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे जो है वैल्यू दिखाना पड़ेगा। ओके, अगर इसी को हम डिवाइड करते हैं तो पाई का जो वैल्यू आ जाता है 3.14 करके आता है, यानी ये वैल्यू जो होता है चेंज होता रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये पाई जो है एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं काउंट होता है। ठीक ना, दूसरी चीज कि अगर हमारा जो है रूट में आ जाए, रूट में जैसे मान लीजिए 4 आ गया, अगर जिसका वर्गमूल निकल जाए, रूट में जो नंबर है अगर उसका वर्गमूल निकल जाए, जैसे रूट में 4 है, इसका वर्गमूल जो आएगा 2 आएगा, और 2 में हम अपान में 1 डाल देंगे तो हमारा p को कंसीडर कर लिया, ये हमारे q कंसीडर कर लिया। यानी हम कह सकते हैं कि p बटे q के रूप में जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, परमेय संख्या कहलाती हैं। दूसरी चीज है कि अगर कुछ ऐसा दे दिया हो, ठीक है, तो ये हमारा परमेय संख्या, क्योंकि हमको ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, ये बार बार जो रिपीट होगा वो 4141 ही रिपीट होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये परमेय संख्या है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हमको डिनोट कर दिया गया हो 5 6 3 4 3 1 डॉट कर दिया गया हो, ठीक ना, इसका मतलब कि ये परमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो वैल्यू जो है वो प्रत्येक स्थान पे चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ये परमेय संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके,